ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। बाबा समझाते हैं, स्मृति में रहे, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय बाबा कहते कोई विकार वार करता है तो समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कांटा। मुझे बनना क्या है, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। बाबा कहते ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ पर बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद तो रहना चाहिए ना, यह ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते हैं उनके हम स्टूडेंट हैं तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। ये तो है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण बच्चे ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम यहाँ निकलकर बाबा के पास आते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में विकारों में पड़ी है। कहाँ तो कलयुगी गंध, कहाँ है सतयुगी फूलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटा लगाते हैं, हाँ, दुख देते हैं। तुम अब फूल बनना है, तुमको पवित्र बनना है, फूल बनना है। तो बाबा कहते कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अभी फूल बनते हैं ना। यह बगीचा है। भगवान बाप को बागवान भी कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ तो होनी चाहिए ना कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ पे बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं, हम कांटे तो नहीं है ना। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। तो अपने में बाबा कहते इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। विकार, काम विकार तो सबके बीच में हो नहीं सके। बाबा कहते वो तो छिपकर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन तो चलता है ना। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। हाँ, जब विकारी विचार आते बाबा कहते अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम तो समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदे विकार हैं। मनुष्य की सारी शोभा गुण गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे ना, तब तो बैकुंठ सतयुग में भी शोभा पाएंगे। बाबा तो रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुणों की धारणा करो। स्वर्ग में तो चलना है ना,
ये लक्ष्मी नारायण ये कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं, आप तो सर्वगुणों में संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग तो है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं ना, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा भगवान बाप की संतान हैं, हमारे में कोई भी गंध कहाँ से आया? अगर गंध होता है मन में तो भगवान का नाम बदनाम करेंगे, तो अपने मन की विचारों की सफाई रोज करें। बाबा कहते क्रोध करेंगे तो गोया भगवान बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और शिव बाबा को भूले। भगवान बाप की याद हो ना तो कोई भी भूत आएगा ही नहीं। अगर किसकी दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वो भी असर तो पड़ जाता है ना। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है, ये तो क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें जरूर, हाँ इसमें भी जरूर खूबियां तो होंगी ना, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो बाबा की श्रीमत की तदबीर पालना करते नहीं हैं। कितनी सहज तदबीर है, श्रीमत को पालन करना सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राजऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखाने वाला एक बाबा है। मनुष्य मनुष्य को सुधार नहीं सकते हैं, भगवान बाबा आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक ही जैसा ऊंचा नहीं बनेंगे, परंतु भगवान बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि भगवान बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। बाबा कहते नहीं, वो भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, सब हेल्दी वेल्दी थे, पवित्र जीवन। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं, क्योंकि जीवन में पवित्रता नहीं है। भारत को ऐसा किसने बनाया कोई नहीं जानते हैं, बिल्कुल घोर अंधारे में पड़े हैं। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब और साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? बाबा पूछते। आज का कोई लाख भी है था तो वो बड़ी बात नहीं है। आज तो लखपति तो बहुत हैं। लखपति को भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से समझाना है जो किसको भी समझ आए, हाँ तीर लग जाए ज्ञान का। बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं है जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा यह वर्षा है। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते तो बहुत हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग तो है नहीं। भगवान बाप को याद करें तो प्रफुल्लता खुशी भी आए। हम किसकी संतान हैं,
कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। भगवान बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं ना, ऐसी ऐसी युक्तियां करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर जो था वो गरीब घर का था ना, गरीब था। रोड की स्ट्रीट लाइट पर पढ़ पढ़कर कितना ऊंचा पद पा लिया, क्योंकि पढ़ने का शौक था। ये ज्ञान भी गरीबों के लिए है, क्योंकि शिव बाबा तो है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो ये ही स्वर्ग है, यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना अभी की नहीं है, अभी तो कर रहे हैं। भगवान बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते हैं। हठ योग तो है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भगवान बाबा समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में बातें ज्ञान की आती नहीं है। तुम्हारा ये ईश्वरीय मिशन है, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है ना। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है ना। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है तो बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, भगवान बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुणों की धारणा करो तो ऐसा लायक बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे लायक। ढिंडोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान नहीं हो तो ढोलक गले में डालो और सबको बताते रहो, शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बैकुंठ की बादशाही का वर्षा अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति का सुख शांति का वर्षा देने शिव बाबा आए हुए हैं। बाबा कहते सबको परिचय दो। कहते तो हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे ये संदेश घर घर में देना है। सभी पर कट बुराई की जंग चढ़ी है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको भगवान बाबा का पैगाम जरूर पहुंचाना है। अंत में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना इनको जगाया परंतु हम जगे क्यों नहीं। जो जगे हैं उन्होंने बाबा से भाग्य पाया, जो सोए उन्होंने तो खोया। भगवान बाप बादशाही देने आते हैं तो फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। भगवान बाबा आए हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बनके पवित्र दुनिया का तुम मालिक बन जाएंगे। तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट नहीं रहे तब तो ऊंचा पद पा सकते हो, नहीं तो पद कम हो जाता है, सजा भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस तो कर सकेंगे ना। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनानी चाहिए जो खराब नहीं हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं ना, हजारों वर्ष तक भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है।
इस पर भी तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैच तो ऐसे है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा यह वर्षा, बैकुंठ का यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते हैं। यह बैच ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, ऐसा करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसा काम थोड़ी करेंगे श्री कृष्ण। इस ज्ञान में नशा तो बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ में हैं, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते हैं ना, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा संगम युगी जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है, बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। यहाँ भी बाहर वाले तो बाबा पर कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है ना, तो किस पर समझाने का असर नहीं पड़ता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। आते तो बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाबा से कनेक्शन तो रखे ना, चिट्ठी लिखें। झट तुमसे पूछेंगे कि तुम ऐसे बाबा को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखना लग पड़ेंगे। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो शिव बाबा की है जो इनके तन में प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग में नहीं होते हैं तो ज्ञान का तीर भी नहीं लगता है। इसको भी फिर ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त होकर आए, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास। जैसे विलायत से आते हैं ना, तो उनको अपने स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं रास्ते में। ये तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा तो सागर है, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सुबह को याद करना है, लेकिन उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करना है। सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत नहीं हो, हाँ, तो उसको जांच करके भूतों को, बुराई को अपने अंदर से निकालना है। फूल बन के सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी हैं।
ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा भगवान बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग्स के पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा भगवान बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक तो आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही आशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात होती है वो संभव हो जाए। यह मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। पवित्र कमल के आसन में विराजमान मैं पवित्रता का फरिश्ता, पवित्र आत्मा हूँ। याद और सेवा की बैलेंस के द्वारा बाबा की मदद को सदा अनुभव करने वाली मैं ब्लेसिंग की पात्र आत्मा हूँ। अभी विश्व की सर्वात्माओं के प्रति योगदान करेंगे। सब बाबा के पवित्र बच्चे हैं, महान भाग्यशाली पुण्य आत्माएं हैं। बाबा की क्वालिटी वारिस आत्माएं बाबा के राइट हैंड हैं। पांचों तत्वों को भी बाबा की शक्तियों का, गुणों का साकाश सूक्ष्म में दान करेंगे। सब भरपूर है, परमात्म शक्तियों से संपन्न है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।